गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से कर्तव्य आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया था। किसके बारे में? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम करेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में डिस्कशन। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन थे वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज। पहली क्लास में वेजाइना को डिस्कशन कर चुकी हैं। किसको? वेजाइना को। आज का टॉपिक है यूट्रस। क्या है? यूट्रस। यह इंटरनल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूट्रस देखेंगे। यूट्रस इट इज थिक बॉल। यह एक थिक बॉल होती है। थिक मीन्स होता है मोटा, बॉल मीन्स होती है दीवार। यूट्रस की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। यह हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। यूट्रस की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। यह हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। यह कहाँ सिचुएटेड होता है? ये कहाँ सिचुएटेड होता है? पेल्विक कैविटी में। कहाँ पर? पेल्विक कैविटी। कैविटी कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। कितनी टाइप्स की होती है कैविटी? 4 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप्स होता है कैविटी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। फर्स्ट कैविटी आएगी क्रेनियल कैविटी। कौन सी कैविटी? क्रेनियल कैविटी। सेकेंड आएगी थोरासिस कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरासिस कैविटी। और थर्ड आएगी एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी? एब्डोमिनल कैविटी। फोर्थ आएगी पेल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी? पेल्विक कैविटी। जो यूट्रस होता है वहां कहाँ सिचुएटेड होता है? पेल्विक कैविटी। जैसे कि कैविटी कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। क्रेनियल, थोरेसिक, थर्ड में एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। जो यूट्रस होता है वह किस कैविटी में सिचुएटेड होता है? स्थित होता है पेल्विक कैविटी में। किस कैविटी में? पेल्विक कैविटी में। जो यूट्रस का शेप होता है पियर। पियर जैसे कि एक नाशपाती के समान का शेप होता है। इसको यह शेप होता है पायरिफॉर्म। किस शेप का होता है? पियर शेप का। पायरिफॉर्म शेप का भी होता है। इसे कौन कौन नाम से जानते हैं? बॉम नाम से भी जानते हैं एंड हिस्टेनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिस्टेनिया के नाम से जानते हैं। फिर से देखते हैं यूट्रस को। यह इसकी दीवारें कैसी होती है? मोटी होती हैं। यह हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। सेकेंड, यह सिचुएटेड होता है कहाँ पर? पेल्विक कैविटी में। यह किस शेप का होता है? पियर शेप का एंड पायरिफॉर्म शेप का। इसे किस किस नाम से जानते हैं? बॉम एंड हिस्टेनिया के नाम से भी जानते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे यूट्रस की साइज। यूट्रस की क्या देखेंगे? यूट्रस की क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। यूट्रस की क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है? 7.5 सेंटीमीटर। और विड्थ की बात करें मीन्स चौड़ाई की कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर।
लंबाई इसकी होती है 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है इसकी 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई होती है थिक 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 7.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होगी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई होगी कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। जब प्रेगनेंसी टाइम में यूट्रस कितना हो जाता है? 5 गुना बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 5 गुना बढ़ जाता है। और यूट्रस का वेट कितना होता है? 50 ग्राम होता है। कितना होता है? 50 ग्राम होता है। एवरेज की बात करें तो 50 टू 80 ग्राम होता है। कितना? 50 टू 80 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी टाइम में यह कितनी 1 किलो का हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 केजी का हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 केजी का हो जाता है। इसकी लोकेशन की बात करें, किसकी? यूट्रस की। यह पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होती है और एडल्ट में यह यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम में के बीच में होता है। किस किस के? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। जो यूट्रस है डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसके जो फ्रंट में क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर होगा। क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर होगा। और इसके जस्ट पीछे क्या होगा? रेक्टम होगा। क्या होगा? रेक्टम होगा। यह सिचुएटेड कहाँ होगी? पेल्विक कैविटी में। लोकेशन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर फ्रंट में होगा और रेक्टम पीछे होगा। अब हम देखेंगे यूट्रस की पोजीशन। क्या देखेंगे? यूट्रस की पोजीशन देखेंगे। इंटरवर्टेड यूट्रस। इंटरवर्टेड यूट्रस में एन इंटरवर्टेड यूट्रस टिप स्लाइटली फॉरवर्ड। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। नॉर्मल इंटरवर्टेड यूट्रस टिप स्लाइडली फॉरवर्ड। जो यूट्रस की टिप होती है वह कैसी होती है? फॉरवर्ड। कैसी होती है? स्लाइडली। स्लाइडली कैसी होगी? फॉरवर्ड होगी। किसमें? इंटरवर्टेड यूट्रस में। और रेट्रोवर्टेड यूट्रस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यह होगी टिप ऑफ स्लाइडली बैकवर्ड। जो यूट्रस की टिप होगी यह कैसी? स्लाइडली बैकवर्ड मीन्स ऊपर की ओर होगी। इसमें कहाँ था? आगे की ओर। इसमें ऊपर की ओर। मतलब कि जो यूट्रस होगी उसकी टिप ऊपर की ओर होगी। आया समझ में? इंट्रोवर्टेड यूट्रस एंड रेट्रोवर्टेड यूट्रस। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ यूट्रस। क्या देखेंगे? पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। पहला होता है फंडस, सेकेंड बॉडी, थर्ड isthmus, चौथा होता है सर्वेक्स। डायग्राम के थ्रू देखेंगे यूट्रस का पार्ट। यूट्रस क्या है? ये पूरा यूट्रस है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फंडस, सेकेंड होती है बॉडी, ये है बॉडी, ये है फंडस, बॉडी और isthmus
क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। और ए पार्ट को क्या बोलेंगे? सर्वैक्स बोलेंगे। कितने पार्ट होते हैं यूट्रस के? फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्वैक्स। अब हम देखेंगे फंडस को। किसको देखेंगे? फंडस को। फंडस यह अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, मतलब कि यूट्रस के टू पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। जो फंडस होता है यह अपर पार्ट पर होता है। इट इज बॉर्डर कर्व, मतलब कि यह कर्व, इसकी बॉर्डर कैसी होती है? कर्व होती है। अब देखेंगे फैलोपियन ट्यूब अटैच टू यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब से यह फंडस क्या होता है? अटैच होता है। फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है? फंडस अटैच होता है। फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जस्ट बिलो फंडस, इसके नीचे क्या होता है? फंडस होता है। यह किस शेप का होता है? कॉन्वेक्स लाइक डोम शेप का होता है। किस शेप का होता है? यह डोम शेप का है। स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है? डोम शेप की होती है। किस शेप की होती है? डोम शेप की होती है। फिर से देख लीजिए पार्ट ऑफ यूट्रस। कितने पार्ट से? फंडस, बॉडी, इस्थमस, सर्वैक्स। जिस पहले देखेंगे फंडस, यह अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है। यह कर्व होता है और यह फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। यह इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डोम होता है। कैसा होता है? डोम होता है। अब हम देखेंगे बॉडी को। किसको देखेंगे? बॉडी को। फंडस और बॉडी को मिलाकर क्या बोलते हैं? कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। जो फंडस और बॉडी को मिलाकर क्या बोलते हैं? फंडस और बॉडी को मिलाकर क्या बोलेंगे? कॉर्पस। अब आया समझ में? बॉडी को अब देखेंगे। क्या देखेंगे? बॉडी को। बॉडी इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। यह यूट्रस का पार्ट होता है। यह फंडस के, मतलब कि जो यूटेराइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का नाम होता है यूटेराइन ट्यूब। किस नाम से जानते हैं फैलोपियन ट्यूब को? यूटेराइन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यह किसके नीचे? यूटेराइन ट्यूब मीन्स फैलोपियन ट्यूब के नीचे स्थित होती है। इसके नीचे जो बॉडी होती है, यूट्रस की बॉडी होती है, उसके नीचे नैरो होती जाती है। जो बॉडी होती है वह कैसी होती जाती है? नैरो होती जाती है। फिर इट बिकम कंटिन्यू सर्वैक्स। यह सर्वैक्स को बनाती हुई जाती है। कौन? बॉडी। बॉडी को नेक ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। किसको? नेक ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। फिर से देख लीजिए, यह यूट्रस का पार्ट होता है बॉडी, और यह यूटेराइन ट्यूब मीन्स इसका यूटेराइन ट्यूब का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नीचे होती है और यह नैरो है, मतलब कि जो नीचे का हिस्सा होता है वह नैरो होता चला जाता है। और यह कंटिन्यू किसको बनाती है? सर्वैक्स को बनाती है और नेक ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। किसको? बॉडी को। अब देखेंगे सुपीरियरली पार्ट कैसा होता है? वाइड होता है। इन्फ्यूजन पार्ट, सुपीरियर, इंफीरियर पार्ट। यहाँ टाइपिस्ट से गलत हो गया, इंफीरियर। जो बॉडी होती है यहाँ सुपीरियर पार्ट मीन्स जो ऊपर का पार्ट होता है
जो ऊपर का पार्ट होता है वह कैसा होता है, चौड़ा होता है, किसका, बॉडी का। और जो इन्फीरियर पार्ट मीन्स नीचे का होता है वह कैसा होता है, नैरो होता है। कैसा होता है, नैरो होता है। यूट्रस, अब देखेंगे इस्थमस के बारे में। तीसरा पार्ट कौन सा होता है, इस्थमस। यूट्रस का थर्ड पार्ट इस्थमस। इस्थमस को डायग्राम के थ्रू देखेंगे। into anatomical internal os and histological internal os। देखेंगे इस्थमस में कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर इस्थमस होता है। कहाँ पर, यहाँ पर इस्थमस होता है। यहाँ पर क्या होगा, इस्थमस। जो इंटरनल एनाटॉमिकल ओस, इंटरनल एनाटॉमिकल ओस, यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस होता है। यहाँ पर, कहाँ पर, इस्थमस में टू प्रकार के ओस होते हैं। कौन से, एनाटॉमिकल इंटरनल ओस एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। इसके सिचुएटेड की बात करें, सिचुएटेड बिटवीन बॉडी और सर्वेक्स के बीच में। किसके बीच में, बॉडी और सर्वेक्स के बीच में। बॉडी इसको बोल रहे थे और सर्वेक्स इसको बोल रहे थे। इसके बीच में क्या है, इस्थमस। क्या है, इस्थमस। इसके लोकेशन की या सिचुएटेड की बात की जाए तो बॉडी और सर्वेक्स के बीच में इस्थमस होता है। किस किस के बीच में, बॉडी और सर्वेक्स के बीच में क्या होता है, इस्थमस होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। किसकी, इस्थमस की। इस्थमस की लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। फिर से समझ लीजिए, इस्थमस, इस्थमस इसकी साइड कहाँ कहाँ होती है, एनाटॉमिकल इंटरनल ओस में एंड हिस्टोलॉजिकल ओस। मतलब कि दोनों ओस के बीच में क्या होता है, इस्थमस होता है। यह सिचुएटेड होती है कहाँ पर, बॉडी और सर्वेक्स के बीच में। बॉडी और सर्वेक्स के बीच में यह सिचुएटेड होती है, कौन, इस्थमस। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 0.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 0.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। किसकी, फोर्थ पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसका नाम है सर्वेक्स। क्या, सर्वेक्स। 2 पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें अपर पार्ट था फंडस और लोअर पार्ट क्या है, सर्वेक्स। अपर पार्ट था फंडस और लोअर पार्ट है सर्वेक्स। लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, यह यूट्रस का लोअर पार्ट होता है। यह कनेक्ट द यूट्रस वेजाइना एंड लाइंड विथ स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन। यह कनेक्ट किससे रहता है, वेजाइना से कनेक्ट रहता है। कौन, सर्वेक्स। सर्वेक्स किससे कनेक्ट रहती है, वेजाइना से कनेक्ट रहती है। और इसकी जो लाइन होती है वह किससे बनी होती है, किसकी, सर्वेक्स की स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। यह सर्वेक्स किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप। कैसी, सिलेंड्रिकल शेप की होती है सर्वेक्स। और इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इंडो सर्वेक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड एक्जो सर्वेक्स। इंडो मीन्स होता है अंदर। यह आउटर पार्ट होता है सर्वेक्स का, कौन, इंडो।
और एक्जो क्या होता है, बाहर का पार्ट होता है, एक्जो सर्वैक्स, इंडो सर्वैक्स और एक्जो सर्वैक्स। और जो सर्वाइकल कैनाल होती है वह यूट्रस और वेजाइना को जोड़ने का काम करती है। किसको, यूट्रस को और वेजाइना का जोड़ने का काम कौन करती है, सर्वाइकल कैनाल करती है। कौन करती है, सर्वाइकल कैनाल करती है। अब देखेंगे यूट्रस ऑफ लेयर। यूट्रस की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। पहली पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड होती है एंड्रोमेट्रियम। कितनी लेयर होती है यूट्रस की, 3 लेयर होती है। यूट्रस की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम। कौन सी लेयर होती है, पेरीमेट्रियम। सेकंड लेयर होती है मायोमेट्रियम, यह मिडिल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है। थर्ड लेयर होती है इंडोमेट्रियम, यह इनर लेयर होती है। इनर मीन्स अंदर की लेयर। फर्स्ट देखेंगे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर सिरोसिस लेयर ऑफ यूट्रस, यह सबसे बाहरी लेयर होती है। कौन, पेरीमेट्रियम या सिरोसिस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह ड्राइव्ड होती है किससे, पेरिटोनियल लेयर से। पेरिटोनियल लेयर से ड्राइव्ड होती है। पेरिटोनियल लेयर होती है जो एब्डोमिनल कैविटी को क्या किए रहती है, कवर किए रहती है। किसको कवर किए रहती है, एब्डोमिनल कैविटी को कवर किए रहती है। अब हम देखेंगे सेकंड लेयर ऑफ यूट्रस। कौन सी होगी सेकंड लेयर, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यह इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन, मिडिल लेयर होती है किसकी, यूट्रस की। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, यह यूट्रस की मोटी लेयर होती है। यह कंसिस्ट थिक बंडल ऑफ स्मूथ फाइबर्स हेल्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्ट, यह थिक बंडल होती है। कैसी होती है, थिक बंडल होती है, मीन्स मोटी होती है। और यह कनेक्टिव टिश्यू फाइबर म्यूकस, स्मूथ म्यूकस ऑफ फाइबर हील्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, यह स्मूथ म्यूकस फाइबर्स की बनी होती है। कौन, मायोमेट्रियम। जो मसल्स फाइबर्स बंडल होते हैं, मसल्स फाइबर बंडल्स अरेंज विथ वेरियस डायरेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मसल्स फाइबर्स होंगे यहाँ पर, वह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या करेंगे, पहले तो जब वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी तब कोई काम नहीं रहेगा। यह स्मूथ मसल्स फाइबर होंगे, यहाँ पर स्मूथ मसल्स फाइबर हिल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जब प्रेगनेंसी के दौरान यह बंडल ऑफ फाइबर्स क्या करेंगे, 3 वेरियस डायरेक्शन होंगे। कैसे, 3 वेरियस डायरेक्शन होंगे। फर्स्ट में आउटर, मिडिल और एनल। कितने डायरेक्शन होंगे इसके, 3 वेरियस डायरेक्शन होंगे। आउटर मीन्स जो बाहर होगी वह आउटर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। लॉन्गिट्यूडनल होगी, कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी। मिडल पर इंटररेक्टिंग होगी, कैसी होगी, इंटररेक्टिंग होगी, मीन्स ऐसे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और
जो इनर होगी वह कैसी होगी, सर्कुलर होगी। कब दिखाई देंगी ये बैरियर्स, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। कब दिखाई देंगी ये बैरियर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेबी ग्रोथ कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ग्रोथ कर रहा होगा। जो बेबी होता है वह मायोमेट्रियम में सिचुएटेड होता है, मतलब कि कनेक्ट रहता है। कितनी होती है इसका डायरेक्शन, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल और मिडल में इंटरएक्टिंग, मींस ऐसी जालनुमा संरचना होगी, और इनर में सर्कुलर होगा। कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब थर्ड लेयर आती है यूट्रस की, इंडोमेट्रियम। कौन सी आती है, इंडोमेट्रियम। यह इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, मींस अंदर की लेयर होती है यूट्रस की। इसमें नो सब म्यूकस लेयर, इसमें म्यूकस लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। यह डायरेक्ट म्यूकस कॉर्ड से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, किससे अटैच होगी, किससे अटैच होगी, म्यूकस कॉर्ड से। इसमें म्यूकस लेयर नहीं होती है, यह डायरेक्ट अटैच होती है म्यूकस कॉर्ड से। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 से 10 mm। कितनी होती है, 1 से 10 mm। यह डिपेंड करता है हार्मोनल सिचुएशन को। किसको डिपेंड करता है, हार्मोनल सिचुएशन को। क्यों करता है, इसलिए जैसे हार्मोन रिलीज होंगे वैसे ही इंडोमेट्रियम बनेगी। 1 से 5 भी बन सकती, 8 भी बन सकती, 9 भी बन सकती, बट इसका पूरा जो कितनी थिकनेस होती है इसकी, 1 से 10 होती है। फिर से देख लीजिए, यह इनर मोस्ट लेयर होती है इंडोमेट्रियम, किसकी, यूट्रस की, और इसमें सब म्यूकस लेयर नहीं होती है। यह डायरेक्ट किससे प्रेजेंट, मतलब कि अटैच होती है म्यूकस कॉर्ड से। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 से 10 mm होती है। यह डिपेंड करती है हार्मोनल सिचुएटेड पर। अब इंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पेंजुसम एंड स्ट्रेटम बेसिस। जो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होती है इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एंड यूटेराइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और जो स्ट्रेटम स्पेंगोसम होता है यह लार्ज मिडिल लेयर होती है, किसकी, इंडोमेट्रियम की। किसकी, इंडोमेट्रियम की। यह लार्ज मिडिल लेयर होती है। लेयर देन कम्पैक्टम, मतलब यह लेयर किसके, स्ट्रेटम कम्पैक्ट और स्ट्रेटम बेसिलाई के बीच में होती है। और स्ट्रेटम यह अंदर की लेयर होती है, यह कांस्टेंट, मतलब कि यह स्थिर रहती है। कैसी रहती है, स्थिर रहती है। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच योर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक।